की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड इसको बंद कर दीजिएगा ज़रा प्लीज़, ये बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई दी जजेस आर हेयर। तहरीम हमारे साथ ह्यूस्टन से हैं। ऑफ कोर्स चारों जजेस हमारे साथ हैं यहाँ। डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर सबल तस्करी साहिबा हैं, फैसल हैं और तहरीम हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ऑलराइट, वेलकम टू द शो। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ अंग्रेज़ हैं एंड कंजा हैं। आज आप लोग भी तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। दो लोग ऐसे थे जो कल तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने से रह गए थे, तो उनका उन्वान जो होगा ये प्री क्वार्टर फाइनल है और उसके बाद आज से क्वार्टर फाइनल शुरू होंगे। तो दो लोग ऐसे हैं, जीसी कॉलेज लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। अब्दुर रहमान इनका आप सुन चुके हैं, फैसल सुन चुके हैं। ऑलराइट, अब्दुर रहमान इनका नाम है। तो बहुत सारी तालियों के अंदर अब्दुर रहमान साहब तशरीफ़ लाइए, आ जाइए जी। तालियां थोड़ी ज़ोर से बजाते हैं आप, सीरियसली जी। अब्दुर रहमान साहब तैयार हैं आप? शादी के बाद समझ आई, ये मौजू है आपका। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे, शुरू कीजिए। सदर अली वकार, मुझे शादी के बाद तो तब समझ आती जब मेरी शादी होती, क्योंकि जो मेरा रिश्ता देखने आए उन्हें मेरी शक्ल ही समझ ना आई और मेरी अम्मा को कहने लगे हमने लड़का देख लिया है, अब आप इसे किसी डॉक्टर को दिखाएं। अली वकार, फिर मुझे समझ आई कि मुझे किसी शादीशुदा से मशवरा लेना चाहिए। उसके लिए मैं मशवरा करने अंधीस्तान पहुंचा। वहाँ मेरी मुलाकात एक अंधी सल्तनत के बादशाह से हुई। मैंने उनसे कहा आपको शादी के बाद क्या समझ आई? कहने लगे मुझे शादी के बाद जितनी समझ मगरिब की आई उतनी किसी की नहीं आई। मैंने कहा हुजूरे वाला आपको शादी के बाद क्या समझ आई? कहते मुझे शादी के बाद 3 बातें समझ आई। मैंने कहा क्या? कहते एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, अगर आप ज़्यादा कामयाबी चाहते हो तो हाथ बढ़ा दो। शादी हमेशा एक ही करनी चाहिए मगर 3 मरतबा। और अली वकार, तीसरी बात मुझे ये समझ आई कि सिगरेट पीने वाला शख्स कभी बुरा नहीं होता, जवान ही मर जाता है। सदर अली वकार की बातें सुनकर मैं परेशान सा हो गया और मुकाबला बोलने कराची आ गया। यहाँ मेरी मुलाकात नासिर खान जान से हुई। मैंने पूछा आपको शादी के बाद क्या समझ आई? कहते मुझे शादी के बाद समझ आई कि हर लड़का चाहता है कि वो बड़ा आदमी बने, मगर कोई लड़की ये नहीं चाहती कि वो बड़ी औरत बने। सदर अली वकार, मेरे बाबा ने कहा पुत्र, शादी का लड्डू जो खाता है पेट भर भर कर, उसका पेट हमेशा ख़राब रहता है, मगर जो ये लड्डू नहीं खाता उसकी हालत, मिसाल के तौर पर मुझे देख लें। सदर अली वकार, बाबा जी कहते हैं कि औरत की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, औरत इज्जत और मोहब्बत की भूखी होती है। सदर अली वकार, मेरी तमाम मर्दों से गुजारिश है कि औरतों की इज्जत मोहब्बत के साथ साथ हर माह उन्हें ख़रीदारी करवाते रहें। हमेशा खुश रहने की गारंटी बीवी की मर्जी और ब्रांड पर मबनी होगी। कायनात में एक मखलूक ऐसी भी पाई जाती है जो हमेशा खूबसूरत और हसीन दिखना चाहती है। समझ तो आप गए होंगे, जी हाँ, वही मखलूक। जी हाँ सदर अली वकार, मुकाबले के पहले दिन जब लड़कियों को शूज़ दिए गए और लड़कों को हौसला, तब मेरे दिल में ख्याल आया कि अब लड़के अपने हक के लिए सड़कों पर निकलेंगे। अली वकार, फिर दूसरे ही दिन जब लड़कों को लेडीज़ जूते दिए गए तो मैं समझ गया कि ये जूते इनके लिए नहीं किसी और के लिए हैं और ये काम ज़रूर आएंगे मगर शादी के बाद। अली वकार, मुझे मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जूते ज़रूर दें मगर हील के बगैर, हील वाली से ज़्यादा चोट लगती है। शुक्रिया। यही। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, मुख्तसर कमेंट। हम डॉक्टर फजल को बहुत मिस करते हैं। मुख्तसर कमेंट। जी मैं समझ गई जी। थोड़ी सी आपकी तैयारी सही से नहीं थी और आपके पंचेस अच्छे थे, लेकिन मैंने आपको कल भी ये बात समझाई थी कि जब आप पंच देते हैं तो थोड़ा सा उस पर अगर सही से फोकस करेंगे तो वो समझने वाले को सही से समझ आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रांड के ऊपर हम क्यों आ जाते हैं? बहरहाल वो हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। दूसरी बात ये कि ख़वातीन की जो इज़्ज़त और एहतराम होता है उसको हमेशा मरूज़ खातिर रखना चाहिए। सच ब्रांड का तो मुझे कोई नाम नज़र नहीं आया। मैं ब्रांड बोला आपने, ब्रांड तो बहुत सारी चीज़ें, मैं भी एक ब्रांड हूँ, ये भी एक ब्रांड है, तो ब्रांड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन ये है कि कंफ्यूज लग रहे थे आप मुझे, है ना? तो परेशान, कहीं जाना है क्या? टिकट करा लिया है क्या? ये तो अब आपके हाथ में है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, तहरीम बताइएगा।
मुझे इनका जो मौजू था वो कहीं पे तकरीर में नजर नहीं आया। ये कहीं इधर उधर भटकते रहे, शायद ये खुद भी मौजू को ही ढूंढ रहे थे कि तकरीर में मौजू है कहाँ। इतनी दूर से आते हैं, रोज एक ही बात कहती हूँ, तैयारी करके आया कीजिए, तैयारी करके आया करें ताकि हमें भी अच्छा लगे आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स देने में। एक्सेंट की या मैं तलफ़ुज़ की क्या बात करूँ, आपका जो मवाद था वो ही जो टॉपिक है, जो मौजू है उसे पूरा नहीं उतर रहा था। थैंक यू। ऑलराइट जी, मैं अपने अल्फाज महफूज रखता हूँ, मैं क्या कहूँ जजेस की मर्ज़ी है। लेट्स सी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। चाहिए के में डिग्री कॉलेज कराची से इनका ताल्लुक़ है। इकरा पारेख, आइए जी, तालियां जी इकरा के लिए। पर बात वही है, सेव्ड बाय द बेल। तो आपके पास थोड़ा सा टाइम और तैयारी का आपको मिल गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इकरा से शुरू करेंगे। आज ये प्री क्वार्टर फाइनल है और देखते हैं कि कौन रहता है कौन जाता है। उसके बाद 4 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स और हैं और बड़ा संजीदा तकरीरी मुकाबला होने वाला है। आप लोग कहते हैं ना संजीदा, अब आज संजीदा है। ब्रेक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। आप खुद कैलकुलेट करके देखें ना, ये किसने, जिसने भी ये मुझसे मिल लीजिएगा, जो ये राउंड्स बना रहे हैं ना, वो मुझसे मिल लें। पता नहीं किस तरह से आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल लेट्स सी। 20वें रोज़ों को ख़त्म तो नहीं हो रहा है ना तकरीरी मुकाबला। आई होप कि इससे थोड़ा सा आगे चले। और जी इकरा पारेख साहब, आप तैयार हैं? तैयार पक्का? शादी के बाद समझ में आई। ऑलराइट, सुनाइए। सदरे अली वकार, जुम्मे का रोज़ था, मौसम पुरजोश था, मैं हो गई बीमार, चढ़ गया मुझे मेरी शादी का बुखार। दुआओं में रहती थी बस एक ही फरियाद के हाथ पीले हो जाए मेरे यार। कि इतने में घर वालों ने भी पूछ लिया, बेटा अब आगे क्या पढ़ने का इरादा है? तो मैंने भी मासूमियत से धीमी सी आवाज़ में कह दिया, निकाह का खुतबा। तो इतने में अम्मा ने कर दिया चप्पल से बुरा हाल, मगर बहरहाल आखिरकार घर वालों ने भी तंग आकर करा दिया निकाह। लेकिन सदरे अली वकार ना जाने कब ये कबूले कबूले की सदाएं फजूले फजूले में बदल गई, पता ही नहीं चला। सदरे अली वकार, शादी के बाद समझ आई कि शादी मोहब्बत के अंजाम को कहते हैं, क्योंकि कबूले कबूले के बाद मोहब्बत इख्तिताम मेरा मतलब अंजाम पहुंच जाती है। सदर अली वकार कुआरा अहमक होता है, पर उसे अपने अहमक होने का पता जब चलता है जब वो शादी करता है। सदर अली वकार, शादी के बाद समझ आई कैसे वो जान जान कहने वाला शख्स जानवर जानवर कहा करता है। सदर अली वकार, एक दिन मैं पार्लर गई और जब पार्लर से वापस आई तो मेरे मियाँ से तारीफ की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो ना जाने वो मुझे देखकर अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं हवाओं में बुलंद करने लगे। सदर अली वकार, ये कबूल है मेरी भूल बन गया, क्योंकि जब पप्पू गुड्डू सोनू मिंटू को सैरी कराने के बाद जब मैं खुद सैरी करने बैठी तो अजान हो चुकी थी और हम दोनों को बिना सैरी के रोज़ा रखना पड़ा। सदर अली वकार, अब आप ये सोच रहे होंगे कि दूसरा कौन, सैरी तो सिर्फ मैंने नहीं की थी। तो सदर अली वकार, मेरे मियाँ को मुझसे शहीद थोड़ी होना था कि वो मुझसे पहले सैरी कर लेते। तो सदर अली वकार, मेरे मियाँ को भी समझ आई शादी के बाद। सदर अली वकार, एक दिन मेरे मियाँ मुझसे कहते हैं कि तुम हर वक्त मेरा घर मेरी गाड़ी मेरा करती रहती हो, कभी हमारा भी तो कहा करो, अब अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? तो सदर अली वकार, मैंने भी उनकी ख्वाहिश को ध्यान में रखते हुए कह दिया, हमारा दुपट्टा ढूंढ रही हूँ। तो सदर अली वकार, उन्होंने इस पर भी मुझे डांटा। तो मुझे शादी के बाद समझ आए कि मियाँ की बात में हाँ करो तो गलत और ना करो तब भी गलत। सदर अली वकार, शादी के बाद समझ आए कि ये शादी नहीं है आसान, ये शादी नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिएगा कि फिनाइल की गोली है और चूस कर खानी है। सदर अली वकार, एक दिन मैं अपने मियाँ की डायरी पढ़ रही थी तो उसमें शादी से पहले अशार कुछ यूँ लिखे थे। अर्ज किया है, तकदीर है मगर किस्मत नहीं मिलती, तकदीर है मगर किस्मत नहीं मिलती, ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज़ नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही मैंने सफ़े पलटे तो वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्योंकि अशार कुछ यूँ थे, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज़ नहीं मरती। सदर अली वकार, तो मुझे भी समझ आई शादी के बाद। आपकी समातों का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सदर अली वकार मिले आपसे? नहीं मिले। जितनी सदा सदर अली वकार को लगाई जाती है वो बंदा, उसको इतनी हिचकियाँ लगी होंगी ना, मर जाएगा वो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब हर जुमले के बाद, आप जुमले के शुरू में सदर अली वकार लगा रही थी और जुमले के ख़त्म पे, और क्या नज़म सुनाई आपने।
नज़्म बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ा मज़ा आया, क्या रदीफ था, क्या काफिया था, मतलब लगा मुझे कि कमाल। और आइए पहला कमेंट लेते हैं हम तहरीम से। जी तहरीम। जी, ये पहला कमेंट जो मैंने लिखा है वो यही लिखा है कि बहुत लहक लहक के तकरीर करने का क्या खास राज है जो आप लोग हमें बता नहीं पा रहे और हम समझ नहीं पा रहे। क्यों एक खास अंदाज आप लोगों ने पकड़ लिया है, उस अंदाज को आप लोग नहीं छोड़ पा रहे। जब सीरियस तकरीर होती है तो एक खास अंदाज होता है जो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आप लोग, और ये जब मज़ाक की तकरीर कर रहे हैं तो उसमें भी एक खास अंदाज है जिसको आप लोगों ने पकड़ लिया है। अगर आप ये ना करते तो आपकी तकरीर बेहतर थी, कुछ चीज़ें मुझे लगी कि रिपीट हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी थी उसमें। ओवरऑल अच्छी तकरीर थी, बहुत बेहतर हो सकती थी, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्यों नहीं किया। क्योंकि मुकर्ररा आप अच्छी हैं, लेकिन शायद आपने तैयारी नहीं की, या शायद आपने सोचा होगा कि मैं आई हूँ बस ट्राई करके चली जाऊँ, हालांकि हम पहली बार कर रही हूँ जी। मज़ाहिया तकरीर पहली बार कर रही हूँ अपनी लाइफ में। वेरी क्विकली हमें ब्रेक लेनी है, वेरी क्विकली आपके कमेंट्स जल्दी से। कॉन्फिडेंस अच्छा था, लेकिन अभी आपको मेहनत की ज़रूरत है। मैम फिनाइल की गोली, फिर ब्रांडिंग आ गई बीच में। ठीक थी, ठीक थी। ऑलराइट जी, इन दोनों का फैसला होगा ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर।